मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जामे वहदत लिए जब साकी ये मदीना आया। हाजियों होश रहे शहरे मदीना आया, फर्श वालों के लिए अर्श का जीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। आपके शहर में मरकर मैं अमर हो जाऊं, फिर ये समझूं कि मरकर मुझे जीना आया। फिर ये समझूं कि मरकर मुझे जीना आया। बिला किसी ताखीर और बिला किसी तमहीदी कलिमात के उस्ताजुल उलमा, खतीब अहले सुन्नत, वाइज़े अहले सुन्नत, अताए शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह खां फारूकी अलैहि रहमतु व रिदवान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सय्यदी शाह सगीर अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यूदह शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया, मैं हज़रत की बारगाह में बाअदब अर्ज़ करता हूँ कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए। मैं साथ ही गुजारिश करूंगा मोहतरम मोहम्मद गौस कुरैशी साहब से कि तशरीफ लाए और खतीबे बावकार की गुलपोशी फरमाकर हजरत का खैर मकदम करें, इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर और रिसालत से नारे तकबीर। जिसके पास हाथ है वो बुलंद कर दे। आशिकों से गुजारिश है, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए जामिया निज़ामिया, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलिया कामिलीन व अत्बाइहिल अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सदर महफिल हज़रतुल अल्लाम मौलाना हाफिज़ कारी अलहाज सैयद अब्दुस्समद शरफ़ी साहब मद्ददिल्लहुल आली उस्ताद जामिया निज़ामिया और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ निज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामईन बुज़ुर्गान मिल्लत मुअज़्ज़ज़ात ख़वातीन बिलख़ुसूस मोहतरम नात ख़ां हज़रात, मैं दिल की गहराई से सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने एक अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़िद किया और कसीर लोगों को, कसीर मुसलमानों को यहाँ पर जमा किया और हक़ का पैगाम उन तक पहुँचाने की ये जो सई की है, यकीनन ये काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इस अमल को कबूल व मंजूर फरमा ले। माशा अल्लाह मीलाद का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह के करम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़ से मुसलमान ईद की खुशियों में मुनहमिक हैं। खुशी का इजहार कोई तो वाज़ व नसाहे के ज़रिए से, कोई तो नात ख़ानी मुनाक़िद करके के महफ़िलें मुनाक़िद करके, कोई तो अज़मत मुस्तफ़ा के जलसे मुनाक़िद करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये सब अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब व पसंदीदा है। वाक़ई में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको इस काम के लिए चुन लिया है, इंतखाब किया है। ये हमारे लिए सादतमंदी की बात है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा तिलावत किया हूँ उसका तर्जमा और चंद फ़ज़ाइल ज़िक्र करने की सआदत हासिल करूँगा। तीसरे पारी की इब्तिदाए ये आयत करीमा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, तिलका रुसुल, ये वो रुसुल हैं, फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, एक रसूल को दूसरे रसूल पर हमने फजीलत अता फरमाई। अल्लाह का फरमान है, ये कलाम इलाही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फजीलत दी एक रसूल को दूसरे रसूल पर। खालिक़ कायनात खुदाए वहदहु ला शरीक है, कलाम का उतारने वाला वही है, कुरान का नाजिल करने वाला वही एक अल्लाह है। वही अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है, तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हम एक रसूल को दूसरे रसूल पर फजीलत अता करते हैं। तो अल्लाह की शान है
अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलान इज़ाम को एक दूसरे पर फजीलत अता करना, यह अल्लाह की शान है, जिसका तज़किरा हम करते हैं, जिसका जिक्र हम करते हैं, कुरान बयान कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखो, हम सारे मुसलमान कुल अंबिया व रसूलान इज़ाम पर ईमान लाते हैं। हर नबी पर, हर रसूल पर ईमान लाते हैं। किसी नबी को यानी किसी नबी पर हम जो है ईमान लाने से मुनहरिफ नहीं होते, बल्कि हर नबी पर ईमान लाते हैं, हमारा अकीदा है। कुरान करीम बयान कर रहा है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, हम फर्क नहीं करते एक रसूल पर ईमान लाकर दूसरे रसूल को छोड़ रहे हैं। जिस तरह पिछली उम्मतें गुजरी, यहूद ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर रहे, ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर रहे, लेकिन हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 उससे शायद जो अंबिया व रसूलान इज़ाम आए, सब पर ईमान लाते हैं, सबकी अजमत बजा लाते हैं, सबका मुकाम जिक्र करते हैं। किसी की शान में हम तनकीस नहीं करते, तनकीस शान नहीं करते, बेअदबी नहीं करते, गुस्ताखियां नहीं करते, हर एक का अदब बजा लाते हैं। हम वो मुसलमान हैं। ये बुनियादी कायदा अगर आपको मालूम हुआ तो अगला मज़मून सुनने में आपके लिए आसानी होगी। हर रसूल पर ईमान लाते हैं, वो अल्लाह की जानिब से नाज़िल करदा रसूल रहे, वो अल्लाह की जानिब से वो नबी रहे। हम हर नबी पर, हर रसूल पर ईमान ले आते हैं, किसी में भी फर्क नहीं करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बयान किया कि हमने फजीलत अता की, तो उसका भी जिक्र करते हैं। अल्लाह ने एक रसूल को दूसरे रसूल पर फजीलत अता फरमाई, उसका भी तज़किरा करते हैं। जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मोजज़ात अता करके, उनको कमालात अता करके एक दूसरे पर फजीलत रखी, उनका मकाम बुलंद रखा। तो हर एक की फजीलत का तज़किरा, हर एक का मोजज़ात का मामला एक दूसरे पर बढ़कर है। सामईन किराम, उसका जिक्र हम करते हैं। इस आयत करीमा के आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मूसा अलैहिस्सलाम की शान जब बयान की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हमने मूसा को कलीम बना दिया, कलीमुल्लाह हो गए, बात की, कलाम किया, कलीमुल्लाह हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, क्या फरमा रहा है, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। हम ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करते हैं, ताईद करते हैं, कुदुस के जरिए जिब्राईल अमीन को उतार कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने अजमत वाले थे, कैसी अजमत और रिफात वाले हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी जो मदद फरमाता रहा, उनकी हिमायत करता रहा। कैसे? जिब्राईल अमीन को उतार कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां कहीं रहते, वहां जिब्राईल अमीन उनके साथ होते। इबादत खाने में हैं, हजरत जिब्राईल उनके साथ हैं। बाजार में हैं, हजरत जिब्राईल उनके साथ है। हर जगह उनकी ताईद हो रही है, हर जगह उनकी मदद हो रही है। कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत जिब्राईल अमीन है, साथ साथ। क्यों? अजमत व रिफात वाले नबी, शान वाले नबी पालने में हैं, झूले में हैं। हजरत जिब्राईल अमीन उनकी हिफाजत कर रहे हैं। कौन जिब्राईल? अगर अपने एक पर खोल दे
जमीन व आसमान भर जाए, वो शान वाले हजरत जिब्राइल अमीन, फरिश्तों में अफजल वही लाने वाले हजरत जिब्राइल अमीन। अल्लाह फरमाता है कि हम उनकी ताईद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। किससे? कैसे? जिब्राइल अमीन के जरिए से हम मदद करते हैं। सामईन किराम, कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस तरह बयान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या शान वाले हैं, कितने अजमत वाले हैं। जहाँ कहीं हो हजरत जिब्राइल साथ हैं, पालने में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, बाजार में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, इबादत खाने में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, सफर में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, हजर में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, मजलिस में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, इनफरादी हैं, अलग हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, घर में हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं, बाहर हैं हजरत जिब्राइल साथ हैं। क्यों? उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अर्ज करें, परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम, तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जिब्राइल अमीन को उतारा कि बड़ी शान वाले हैं। बता तो सही, हमारे नबी की हिमायत किसके जरिए से की? क्या जिब्राइल के जरिए से उनकी मदद फरमाई? क्या मीकाईल के जरिए से उनकी मदद फरमाई? क्या इसराफील के जरिए से, क्या इजराइल के जरिए से मदद फरमाई? अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह से जवाब आएगा, नहीं नहीं, ये तो ईसा रूहुल्लाह है, उनका मकाम बुलंद है। मैंने जिब्राइल को उतार कर इनकी हिफाजत की, मैंने जिब्राइल को उतार कर इनकी हिफाजत की। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह है, इनकी शान अलग है, इनकी शान निराली है। न मैं इनकी हिफाजत जिब्राइल के जरिए करूंगा, न मीकाईल के जरिए करूंगा, न इसराफील के जरिए करूंगा, न इजराइल के जरिए। मौला बता तो सही, फिर किसके जरिए इनकी हिफाजत करेगा? अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, न जिब्राइल के जरिए, न मीकाईल के जरिए, न इसराफील के जरिए, न इजराइल के जरिए, बल्कि मैं खुद इनकी हिफाजत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों मेरे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से हिफाजत करने वाला कौन है? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ही तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। वहां ईसा रूहुल्लाह है, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह की हिफाजत खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कर रहा है। वो शान वाले हैं, हमारे नबी बड़े बोलो शान वाले हैं। उनके सदक़े में हमको ये मुकाम मिला, सबसे बेहतरीन उम्मत हम बने, खैरा उम्मत हम बने, खैरा उम्मत हम बने। हम हमारे कोई इबादतें ऐसी नहीं है, हमारी रियाजतें कुछ ऐसी नहीं है, खैरा उम्मत बनने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। बेहतरीन उम्मत ये मुकाम मिला कैसे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कितनी उम्मतें आई? करोड़ों की तादाद में आई, मगर खैरा उम्मत क्यों? क्या हमारी अपनी नमाजों की वजह से? क्या हमारी अपनी इबादतों की वजह से? क्या हमारे रोज़ों की वजह से? क्या हमारे हज व ज़कात की वजह से? क्या हमारे तस्बीह व तहलील की वजह से? क्या हमारे इस्तिग़फ़ार की वजह से? नहीं नहीं, निस्बते मुहम्मदी हमसे जुड़ गई है। अल्लाह ने कहा खैरा उम्मत वसतल लितकूनु सालिहीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो महशर में गवाही दोगे, महशर में गवाही देने के हम काबिल रहे? दिगर उम्मतों पर जितनी उम्मतें गुजरी उन पर गवाह बनेंगे। क्यों? क्या हमारी अपनी नमाजों की वजह से? क्या हमारी इबादतों की वजह से? क्या शान हमें मिली? ये अज़मत हमें जो मिली, ये कैसे मिली? निस्बते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मेरे भाइयों, बहुत खुश नसीब है। देखो इतना बड़ा मजमुआ है, कसीर तादाद में लोग आए हैं, ख़वातीन भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
पर्दे के पीछे, मकानात के अंदर, ये बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है। जरा गौर करो, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। हम में का हर शख्स, इसमें जितने बैठे हुए हैं, हर कोई मोहताज है। किसका मोहताज है? अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की बारगाह का मोहताज है। खालिक तो वही है, मालिक तो वही है, रब्बुल आलमीन तो वही है। हर बंदा मोहताज है। इस महफिल में पूछो तो कोई कहेगा कि मैं बे औलाद हूं, कोई कहेगा कि औलाद तो है बड़ी नाफरमान है, कोई कहेगा कि दौलत ही नहीं है, कोई कहेगा कि औलाद घर ही नहीं है, कोई कहेगा कि इल्म ही नहीं है, कोई कहेगा कि बीमार हूं, कोई कहेगा कि परेशान हाल हूं। तो सब के सब यही कहेंगे कि अल्लाह की बारगाह में मांगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी हर दुआ को मकबूल कर लेगा। हर एक मोहताज रब का है, अल्लाह की बारगाह का। और अल्लाह भी फरमाता है जितनी मोहताजी है सब कुछ मोहताजी मेरी बारगाह में पेश करो, मैं देने के लिए तैयार हूं। औलाद नहीं है, मांगो मैं दे दूंगा। दौलत नहीं है, मांगो मैं दे दूंगा। इज्जत नहीं है, मांगो मैं दे दूंगा। अगर माल नहीं है तो मांगो मैं दे दूंगा। औलाद नाफरमान है, मांगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे औलाद को फरमाबरदार बना दूंगा। दुआ के लिए हाथ तो उठाओ, दुआ के लिए हाथ तो उठाओ। आओ, आंखों से आंसू तो टपकाओ, आकर मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करो, मैं देने के लिए तैयार हूं। बताओ तो सही मेरे भाइयों, हम किससे मांगते हैं? हर कोई कहेगा अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। खालिक व मालिक वही है, सब कुछ देने वाला वही है। अगर बेनमाजी है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें नमाजी बना दे। अगर कोई बे औलाद है तो कहेगा अल्लाह मुझे औलाद अता कर। कोई अगर जो है मोहताज है तो अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला मेरी मोहताजी को दूर कर दे। कोई बीमार है तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा परवरदिगार आलम मेरे मर्ज को दूर फरमा दे। कोई बेइल्म है, इल्म हासिल कर रहा है, मौला मुझे इल्म अता कर दे। ये अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं। अल्लाह भी कहता है ऐ बंदे मांग मांग मेरी बारगाह में आ, जरा आकर मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ तो कर ले। औलाद मांगता है तो औलाद दे दूंगा, इज्जत मांगता है तो इज्जत दे दूंगा, शोहरत मांगता है तो शोहरत दे दूंगा, दौलत मांगता है तो दौलत में दे दूंगा, मनसब मांगता है तो मनसब दे दूंगा, इल्म मांगता है तो इल्म दे दूंगा। जो मांगता है दे दूंगा, सब कुछ तुम्हारी झोलियां भर दूंगा। मगर शर्त एक है, शर्त ये है कि मांगने से पहले मेरे हबीब का नाम ले ले। जब दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। सब मांगते हैं ना भाई, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। किसी भी मकतबे फिक्र के पास, किसी भी मकतबे फिक्र वाली मस्जिद में जाओ, हर कोई बोलेगा कि अल्लाह से मांगते हैं। मौला कहता है मगर मांगो सही, डायरेक्ट न मांगो, डायरेक्ट न मांगो। मेरे हबीब पर दरूद पढ़ लो, मेरे हबीब पर दरूद पढ़ोगे तो तुम्हारी दुआ मकबूल होगी, वरना नहीं तो जमीन व आसमान के दरमियान तुम्हारी दुआ मुअल्लक रहेगी, कबूल नहीं करूंगा। हबीब पर पहले दरूद भेजो, बाद में दरूद भेजो, फिर तुम्हारी दुआ मकबूल होगी। आदाब दुआ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। अब बोलेंगे मुल साहब बोल के चले गए, मुल साहब बोल के चले गए अपनी बात। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, ये मेरी अपनी बात नहीं है मेरे भाई, ये मेरी इजाद करता बात नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात आप उठाकर देख लीजिए।
किताबुस्सलात आप उठाकर देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुआ से पहले, जिस दुआ से पहले और बाद में दरूद नहीं पढ़ा जाता, वो दुआ मकबूल ही नहीं होती, जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। अल्लाह, ये मेरी बात नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, ये पैगाम रसूल पहुंचा रहा हूं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कौल आप तक पहुंचा रहा हूं। देखो, जरा गौर करो, इस हदीस शरीफ से अल्लाह सब कुछ देता है, सारी चीजें दे देता है, मगर शर्त ये रखा कि मेरे हबीब के दरबार में आओ, मेरे हबीब के दरबार में आओ, वहां उन पर दरूद भेजो, तब मैं दूंगा, वरना तुम्हारी झोलियां खाली रहेगी। इसीलिए बुखारी शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युतीनी अना कासिमुन, अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म मांगना चाहते हो तो मैं दे दूंगा, अल्लाह कहता है जो मांगना चाहते हो मैं दे दूंगा, मगर शर्त यह है कि मेरे हबीब पर बोलो दरूद पढ़ो, फिर जो है आपकी दुआ मकबूल होगी। चूंकि नातखा हजरात काफी तशरीफ फरमा है, महफिल फिर इधर भी है, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है, माशाल्लाह खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं तबर्रुकन आप हजरात के सामने चंद बातें जिक्र करके रुखसत होता हूँ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। दरूद पाक पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। आज के खतीब साहब तशरीफ ला रहे हैं, अजीम शख्सियत, उनके खिताब को हमें समाअत करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं बिल्कुल दो तीन बातें जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। बुजुर्गान मिल्लत, आज की महफिल अदब की महफिल, आज की महफिल हुजूर की जिक्र की महफिल, आज की महफिल विलादत बासआदत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तज़किरे की महफिल है। रास्ते में भीड़ न लगाएं, खतीब अहले सुनन हमारे और आपके दिलों की धड़कन, अलमारूफ आफताब दकन, हज़रत अल्लामा सय्यदी शाह महमूद सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला अलमारूफ विकार पाशा साहब क़िबला रौनक़े बज़्म हो रहे हैं। खड़े होकर अपने आने वाले आलिम का इस्तक़बाल करें, मेहमान का खैर मक़दम करें। रास्ते में भीड़ न लगाएं, हज़रत को आने दें, आने में तकलीफ़ न हो। इनकी आमद सदबहार, इनकी आमद काबिल मुबारकबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आफ़ताब दकन की तशरीफ आवरी हुई आज की इस बाबरकत महफिल में, जिनके खिताब नायाब से हम और आप अपने कुलूब को मनोबरो मुजल्ला करेंगे। दिल थाम कर बैठे,
उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा सैयदी अशाह सगीर अहमद नक्शबंदी साहब किबला का पुरमक्स खिताब हम और आप समाअत कर रहे हैं। किसी तरह का कोई हंगामा बपा न करे। रास्ते में जो हजरात